जोड़ा है बालक, बन गया आपका। इधर दोस्तों मैं बालक फिर जोड़ रहा हूँ, यानी सब जगह आपको जोड़ना क्या है, बालक बालक बालक। एक तरफ से लिखते हैं क्रम से और बालक रूप आपका तैयार हो जाता है दोस्तों। बन गया आपका बाल का है। इधर बालक जोड़ता है, फटाफट बालक ही जोड़ रहे हैं हम लोग, और बालक जोड़े तो हमारा बाल का बन गया पंचमी तैयार। इधर बालक जोड़े दोस्तों तो हमारा षष्ठी बन गया। यानी हमने किया क्या, इसी में हमने सिर्फ और सिर्फ शब्द जोड़ा। अगर दोस्तों यहाँ पर बालक शब्द की जगह कोई भी अकार शब्द होगा, वह जो है आप खाली इसी में आप रखते चले जाना, सामने आपका रूप तैयार। राम का होगा दोस्तों, बालक मिटाना, राम का लगा देना, तैयार। बस सिर्फ एक परिवर्तन राम में ये करना होता दोस्तों, आपने संधि पढ़ा होगा। तो अगर र है उसमें दोस्तों राम के रूप में, तो उसके बाद ना आता है, तो वहां जहां जहां ना आएगा, हलत लगा हुआ नहीं पूरा ना, वहां पर अड़ा हो जाएगा। नहीं, जितने रूप शब्द ऐसे होंगे जिसमें राग आया होगा, तो वहां पर ना आने पर लास्ट में उसका अड़ा हो जाएगा। बाकी सारा एक जैसा है, हर जगह वही शब्द रखना है, सब 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 शब्द रखते चले जाए। तो दोस्तों अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपको हम अभी देंगे वर्क भी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखे दोस्तों आप लोग, हमने क्या किया, इस विसर्ग में बालक जोड़ा, बन गया बाल का। इस माँ में बालक जोड़ा, बन गया। इस एल में बालक जोड़ा, बन गया। इस आय में जोड़ा, बन गया। इस आत में जोड़ा, बालक बन गया। इस से में जोड़ा, बालक बन गया षष्ठी। इस ए में जोड़ा हमने बालक, तो बन गया सप्तमी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जोड़ने वाला जितना है उसको अलग रंग की स्याही से लिखेंगे, तो आपके सामने आपको दिखता रहेगा कि अरे यार, बालक के प्रथमा में क्या जुड़ा था, द्वितीया में क्या जुड़ा था, तृतीया में क्या जुड़ा था, चतुर्थी में क्या जुड़ा था, पंचमी में क्या जुड़ा था, षष्ठी में क्या जुड़ा। इस तरह सबको सब क्लियर आपको दिखता रहेगा, अगर जो मैंने पहले बताया था उस पर आप किए होंगे। लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों कि जोड़ने वाला जो चीज है, जो लास्ट में आपको मिलेगी, उसको आप किसी अन्य स्याही से लिखिएगा, रंग की स्याही, अन्य रंग की स्याही से, और जो शब्द जुड़ेगा वो अलग, ताकि आपको एकदम क्लियर होता रहे, स्पष्ट होता रहे और आप आसानी से बना सको। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं इकारांत और उकारांत पर। जी हाँ दोस्तों, इकारांत उकारांत का रूप हम कैसे, क्या इसमें सीधे शब्द जुड़ेंगे बालक जैसे, अथवा कुछ परिवर्तन के साथ। तो दोस्तों वो परिवर्तन याद रखना है, क्योंकि बालक में तो आपने सीधा जोड़ दिया, आप बताइए, लेकिन इकारांत उकारांत में कुछ परिवर्तन करना है, तो कुछ देखना है, जोड़ते समय में सावधानियां रखनी है, और वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इकारांत और उकारांत का दोस्तों जब रूप बनाओगे तो आपको मैं दिख रहा हूँ एक चीज, 1 2 3 मात्रा लगाकर। क्या लिखा दोस्तों मैंने, 1 2 3 पहले दूसरे तीसरे में मात्रा लगाकर, यानी जो मूल रूप है, आप मात्रा लगाकर न कर आप मूल रूप भी कर सकते हो। मूल रूप दोस्तों मैं फिर बताता हूं कि जब हम इकारांत या उकारांत के शब्द को जोड़ेंगे तो इसके लिए यह चीज याद रखनी पड़ेगी, 1 2 3 मात्रा लगाकर, यानी कि मूल रूप, यानी कि जो मूल रूप है ये आपका यही है, सीधा यही जुड़ता है। और बाकी में दोस्तों, बाकी में यानी शेष में मात्रा हटाकर, ये मैंने दोस्तों क्या लिखा है आप इसको समझिए, इसलिए कि इसी से सारा बनाना है। मैंने ये लिखा दोस्तों कि जब भी इकारांत उकारांत के शब्द जोड़ोगे, जो जोड़ने वाला है उसमें पहले दूसरे तीसरे में मात्रा लगा करके, अथवा जो मूल रूप उसका होगा वही लिख दोगे 3 तक, यानी यहाँ तक, यहाँ तक आप मूल रूप ही लिखोगे जो इसका रहेगा। उसके बाद में दोस्तों शेष में मात्रा हटाकर, शेष में मात्रा हटाने का मतलब दोस्तों 1 2 3 यानी प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति तो हो गई मात्रा लगाकर, यानी कि मूल रूप। उसके बाद दोस्तों शेष बचा क्या, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी में जो मात्रा है इसकी वो हटाकर शब्द जोड़े जाएंगे दोस्तों। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हम इन शब्दों को सीधे सीधे इस रूप में पहले दूसरे और तीसरे में जोड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद सारे में, चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक में, सभी में मात्रा हटाकर, यानी इस मात्रा को हटाकर शब्द जो बनता है वो जोड़ देंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ 3 जगह तो मात्रा लगा के जोड़ना है, यानी मूल रूप 3 जगह जोड़ना है, बाकी समय मात्रा हटा के जोड़ना है। तो ये साथ आपके लिए आसान होगा, कठिन नहीं होगा।
तो हम लोग चलिए जोड़ते हैं इसको और वो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो शब्द है वही तो हम लिखेंगे, शब्द ही तो जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ शब्द जोड़ेंगे कपी, ये तो दोस्तों हमने पहले में कप जोड़ा तो कपी बन गया, दूसरे में कपी जोड़ा तो हमारा क्या रूप बन गया दोस्तों, कपिन बन गया, तीसरे में हमने जोड़ा कपि तो क्या बन गया दोस्तों, कपिना बन गया। और चतुर्थी जब जब 1 2 3 के बाद शुरू हो गया, चौथा पांचवा छठवां सातवां, तो दोस्तों ने बताया था कि शेष में मात्रा हटा करके, यानी अब हम जो जोड़ेंगे इसमें ये मात्रा हटा देंगे। तो अगर मात्रा हटाएंगे दोस्तों इसको तो क्या बनेगा, अगर कप में से की मात्रा हटा दी जाए तो क्या बनेगा, अरे दोस्तों वही तो बनेगा कप। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, कप जोड़ेंगे दोस्तों। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ हमने कप जोड़ा, तैयार, चतुर्थी विभक्ति का रूप तैयार, कपे। इधर भी हमने कप जोड़ा दोस्तों, तो ये कपे तैयार। इधर भी हमने कप जोड़ा दोस्तों, तो ये आपका कपे तैयार। और आप देख रहे हैं जो ये पंचमी का रूप है वही षष्ठी का भी है। तो आप अगर एक जान जाओगे तो वही षष्ठी कर दीजिएगा। अरे भैया कहना आप जो पंचमी वो षष्ठी एक वचन, अब जो बनता होगा पंचमी वो षष्ठी भी है, आसानी से आपको हो गया, एक राहत मिल गई आपको। और दोस्तों इधर सप्तमी भी हमने कब जोड़ा, क्योंकि मात्रा हटा के जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो इधर भी जोड़ा हमने जोड़ा तो कपो रूप तैयार हो गया। ये दोस्तों कितनी आसानी से कब 3 बार हमने जोड़ा, 3 बार में कब जोड़ा, तृतीया विभक्ति तैयार हो गया। और उसके बाद हमने मात्रा हटा के कब 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 जोड़ दिया, सप्तमी तक तैयार। तो जोड़ने में क्या दिक्कत हुई दोस्तों, कोई दिक्कत तो शायद नहीं हुई। बस आखिरी में क्या जुड़ता है ये, अभी हम बना लेते हैं सबका, तो बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे आप इसको। दोस्तों ये भान शब्द है, पता है आपको, 123 हटा लगा, यानी 1 2 3 में लगाकर। तो हमने क्या कहा कि इधर भी हम लिखेंगे भानु, क्या लिखेंगे दोस्तों, भानु। और इधर भी जोड़ेंगे हम भानु, इधर भी जोड़ेंगे हम भानु। ये 3 बार तो हमने मात्रा लगाकर जोड़ दिया दोस्तों, मूल रूप में जोड़ दिया। और अब चतुर्थी में जब आएंगे हम चौथे नंबर पे, तो इसमें हम मात्रा हटा के जोड़ेंगे दोस्तों। इसमें जोड़ेंगे मात्रा हटा के जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये देखिए भानवे बना ना, भानवे रूप बना, और इधर ऊपर क्या बना दोस्तों, भानना बना था। अगर आपको ये कंफ्यूजन दिख रहा हो तो आप देख लीजिए कि ये मात्रा इसकी है और ये मात्रा उसकी है। तो ये हो गया आपका रूप भानवे। और जब आगे में हम जोड़ेंगे दोस्तों तो वो जोड़ेंगे भान, क्योंकि हमें पता है कि जब चौथे नंबर से लेकर के 7वें नंबर तक सब में मात्रा हटा के जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने भान जोड़ दिया, इधर जोड़ा दोस्तों भानो तैयार, इधर जोड़ा दोस्तों हमने तो आपका भानो तैयार, इधर हमने भान जोड़ दिया। तो आओ मिलकर के क्या होगा दोस्तों, भानो। तो आसानी से तैयार हो गया। हमने पहले मिसर जोड़ के भानु बना दिया, दूसरे म जोड़ के भानु बना दिया, तीसरे में ना जोड़ के भानुना बना दिया, चौथे में वे जोड़ के भानवे बना दिया, पांचवे में ओ जोड़ के, और छठवें, पांचवें और छठवें दोनों में ओ जोड़ के हम लोगों ने भानो बना दिया। कितनी आसानी से हमने जोड़ा बना दिया। इसको अगर रटना होता तो शायद भूल जाता, शायद दिक्कत होती, लेकिन इस तरह जोड़ने में दोस्तों टेक्निकली हम इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग टेक्निकली कर करके, लिख करके, या कोई चीज करने को आपको दी जाए वो ज्यादा आसानी से आप करते हो, और वह जो सीखना होता है दोस्तों अस्थायी होता है। इसीलिए जो हम बता रहे हैं दोस्तों, जो यह बताएंगे वो रट्टा मार नहीं बताएंगे, बल्कि आसानी से करते हुए और मनोरंजन के तरीके से करते हुए आप सीख जाएंगे। किसी और का उकारांत आपके पास पड़ोस का नाम होगा, उकारांत का किसी बालक का उससे आता उगांत होता होगा दोस्तों, तो आप आराम से उसको करके बना करके दिखा देंगे, देखो तुम्हारा रूप तैयार है, मैंने तुम्हारा रूप बना लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको मनोरंजन का भी मौका मिलेगा। दोस्तों एक चीज यहाँ पर हो जाते हैं, हम बार बार कह रहे हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत और रिकारांत। तो दोस्तों क्या आप अकारांत, उकारांत, रिकारांत ये सब जानते हो दोस्तों? ये जान लो, अकारांत मतलब होता है दोस्तों कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर के जो स्वर है अगर उसमें अ आया होता है तो उसको कहेंगे हम अकारांत, क्योंकि आकार से अंत होता है उसको कहेंगे अकारांत। जिसमें दोस्तों ई आया होगा उसको कहेंगे हम इकारांत। हेलो, क्या? अरे हम नहीं ला पाएंगे क्योंकि हमें पैसा तो दिया ही नहीं गया है। अरे बेटा कल ये सोमवार मंगलवार तक आ जाएगी। नहीं नहीं 3 दिन नहीं पक्का है, तो आप लोग उसको मंगवा लीजिएगा, ठीक है।
इमली ले लीजिएगा, और जो क्या कहते हैं वो पानी पूरी वाला जो पाउच उसका आता है मतलब पैकेट, वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमें तो पैसा मिला नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे। ठीक, मोबाइल के लिए परेशान जो हमने बुक किया था वही वाला EMI वाला। जी सर। तो दोस्तों हमने आपको बताया, अभी भी एक बार फिर से बता देते हैं कि अ से अगर अ स्वर से अंत होता है तो अकार अंत है, क्योंकि अंत है। अगर अ स्वर से तो अकार, ई स्वर से इकार, अगर अंत में उ है, उ की मात्रा लगी उकारांत है, री की मात्रा लगी ऋकारांत है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं होगी। तो हम लोग अब देखेंगे ऋकारांत का। ऋकारांत में शब्द दिया हमने पितृ का, और पितृ में हमने देखा आपके सामने कि ये हमने जोड़ने वाला ये सब लिखा हुआ है। अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या परिवर्तन, कैसे जोड़ेंगे। इसमें आपको हम दिखा दें कि इसमें ये देख रहे हैं आप लोग, तीसरा और चौथा, यहाँ पर लिखेंगे आप 3 4 आधा कर और बाकी सब हटाकर। या दोस्तों इसको जरूर देखिएगा आप लोग, हम ये कह रहे हैं आपसे कि 3 4 आधा कर, यानी कि ये तीसरा जो नंबर है, ये चौथा नंबर है, इसमें जो पितृ शब्द जुड़ेगा वो इस रूप में जुड़ेगा। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आधे रूप में जुड़ेगा, इस रूप में जुड़ेगा, आधा ये होता है इसका। तो पित्त ऐसे जुड़ेगा 3 4 में। और बाकी जगहों पर दोस्तों, बाकी जगहों पर हमने कहा है कि बाकी सब हटाकर, बाकी सब हटाकर दोस्तों का मतलब होता है बाकी सब मात्रा हटाकर। यहाँ हम लिख देने हो सकता है, भ्रमित हो जाए आप लोग, बाकी सब मात्रा हटाकर, या दोस्तों बाकी सब में मात्रा हटाकर करेंगे। अब ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि तीसरे चौथे में आधा जोड़ना है और बाकी सब में मात्रा हटा के ऐसा जोड़ना है। दोस्तों हम लोग चलते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं पहले में तो मात्रा हटा करके है, क्योंकि तीसरे चौथे में मात्रा आधी करनी है, तो पहले में हटा करके है, तो इस रूप में करेंगे। जोड़ दिया हमने पित, इधर पित बन गया पिता, इधर पित बन गया पितरा। क्यों हम लोग पित तो कर रहे हैं, अब पित्त तो आप लोगों के पास बहुत हो गए, पित्त से जो है सरदर्द भी होने लगता है आप लोगों का। इधर जो है अब आ गया तीसरा और चौथा नंबर। तीसरे चौथे में हमने क्या बताया, आधा कर, यानी कि इस रूप में कर देंगे हम, पित्त के रूप में, यानी इस रूप में जोड़ेंगे। और जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये ऐसे हो जाएगा पित्त रा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पित्त रा। और इधर हम जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका पित्त रे, यहाँ पित्त रा बना, इधर पित्त रे बना। दोस्तों यहाँ इसका संयुक्त रूप है जो परीक्षा में आता है, इस रूप में भी आ सकता है, लेकिन इसके संयुक्त यानी मिला करके रूप में आ सकता है। आप सभी जानते हो दोस्तों कि अगर आधा त और र मिला दो तो वो त्र बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों, त्र। तो दूसरा रूप इसका देखो दोस्तों, ये बनता है, जो कि परीक्षा में या शब्द रूप में दिया जाता है। इसको ऐसा होता है इसलिए कि ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो, और इसका जो मिलाकर के रूप होता है ये होता है दोस्तों त्रा के रूप में, और बन गया शब्द आपका पित्रा। ये ना पाते हो, परीक्षा में भी इस तरह का हो सकता है। तो पित्रा में अगर जोड़ा गया क्या है, तो पित्त जोड़ा गया है ता आधा करके। और इधर दोस्तों ये है आपका पितरे, क्या है दोस्तों, पितरे। तो हम सभी जानते हैं कि ता और र मिलाने पर त्रा होता है, तो ये त्रा के रूप में आ गया दोस्तों। त्रा के रूप में जब आ गया दोस्तों, इस पर हमने एक मात्रा जो थी, ये जो ये थी वही लगा दिया, तो ये बन गया पितरे। तो ये आपको दिख रहा होगा, पित्रा हमने लिखा, इस पित्रा का संयुक्त रूप पित्रा लिखा, और इस पितरे का संयुक्त रूप पितरे लिखा दोस्तों। और अब हम लोग चलेंगे दोस्तों पांचवें पर देखते हैं दोस्तों। आप लोग पांचवें पर हम लोग लिखे थे वो जुड़ता है, तो थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे क्योंकि जोड़ने में दिक्कत ना हो, ताकि जैसे हम लोग लिखेंगे इसको ऊ, हम लोग जोड़ते हैं ऊ। और किसमें जोड़ते हैं दोस्तों, आपने लिखा है आधा करने वाला सिर्फ 3 4 था, बाकी सभी में मात्रा हटा करके। तो ये देखते दोस्तों, हमने ऐसे पित्त जोड़ दिया, क्या जोड़े दोस्तों, इसमें पित्त जोड़ दिया, बन गया पितुरु। और यही चीज यहाँ पर भी हमने यही लिखा था वो जोड़ने के लिए, और पित्त यहाँ पर जोड़ दिया, तो क्या बन गया दोस्तों, पितुर। यानी आप देख रहे हैं जो पंचमी में है वही षष्ठी में भी है। अगर पंचमी आपको याद है तो षष्ठी याद करने की जरूरत है। अगर आप पंचमी बनाना जानते हो तो आप परीक्षा में पंचमी पूछे चाहे षष्ठी पूछे, आप तो अगर जान गए कि एक जैसा दोनों बनता है तो आप आराम से कर लोगे। अरे ऊ का ये हो गया। और जब हम सप्तमी में पहुंचते हैं
तो क्या जोड़ते हैं दोस्तों, उसमें ही जुड़ता है। और कैसे जोड़ेंगे, सब मात्रा हटा, बाकी सब मात्रा हटा कर जब जोड़ेंगे तो मात्रा हटा करके, जब मात्रा हटा कर जोड़ते हैं दोस्तों तो इसी रूप में जोड़ते हैं ना। जैसे यहाँ पित्त जोड़ा और यहाँ पित्त जोड़ा, यहाँ पित्त जोड़ा और यहाँ भी हम लोग पित्त जोड़ेंगे। नहीं जोड़े दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे देख रहे हैं आप लोग कि अकारांत के, इकारांत के, उकारांत के और ऋकारांत के सारे रूप तैयार हो गए। अब दोस्तों हम आपको समझाने जा रहे हैं कि दोस्तों अगर आपकी परीक्षा में आए कि बालका, तो बालका की जगह रामा आए या कोई भी शब्द आए सर, तो आप विसर्ग को देखते हुए फट से कहोगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप है। क्या कहोगे दोस्तों, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाए कपिम, तो आप देखते ही, इस माँ को देखते ही समझ लोगे दोस्तों कि अरे ये तो द्वितीय विभक्ति का रूप है और किसका है, शब्द तो सामने लगा है कपिकप, तो आसानी से पहचान सकते हो। अगर दोस्तों आ जाए कपड़े, आप तुरंत पहचान लोगे कि नहीं ये लगा है, अरे ये तो चतुर्थी विभक्ति का है और किसमें है आप जानते हो, कप लगा है, कप का है तो कपड़े हो गए, चतुर्थी विभक्ति तैयार है। लेकिन वचन पूछे, एक वचन आपके सामने चल ही रहा है, हम लोग एक वचन ही सीख रहे हैं बनाना भी, हम लोग वचन वाइज इसीलिए सीख रहे हैं, परीक्षा में वचन वाइज ही पूछा जाता है। तो अगर परीक्षा में आया कि ये कपड़े रूप किस व्यक्ति का वचन का है, तो आप एक को देखते ही पहचान करे ये तो चतुर्थी का ही होता है, इसका मतलब कि ये चतुर्थी का ही एक वचन है। और शब्द कौन सा है, कप लगा है तो कपी का, क्योंकि आपने लिखा है 123 मात्रा लगाकर, शेष पे मात्रा हटाकर, तो मात्रा हटी है तो ये कपी की है तो हटी है, कप की मात्रा है। और अगर मान लीजिए परीक्षा में भानवे आ गया या मान लीजिए परीक्षा में भानो आ गया, तो आप कैसे पहचानोगे कि अरे किस विभक्ति का वचन का है। अगर रट्टा मारे होगे तो रट्टा नहीं लगोगी, भानु 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 भानु, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर जब आप जोड़कर बनाए रहोगे, अरे यार अरे वो तो इसी में जुड़ा था यार, उकारांत में, वो निशानी किसकी है, उकारांत की है, और किसकी है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन की है। बड़ी आसानी से आपका पहचान भी हो जाएगी, अरे वो लगा है, लिखो इसको, ये कौन सा है, उकारांत का, और वचन विभक्ति कौन सी है, पंचमी विभक्ति। अगर कोई आ गया है, वो लिखा हुआ अगर आ गया है तो वो होगा आपका पंचमी विभक्ति एक वचन। और अगर मान लीजिए औ लिखा हुआ आ जाए, किसी शब्द के अंत में औ लगा हुआ है, तो आप तुरंत निर्णय ले लोगे, अरे उसके साथ जो शब्द जुड़ा रहेगा उसी का सप्तमी है। आप जान गए हो कि सप्तमी में इकारांत उकारांत की सबसे बड़ी पहचान है औ मिलना। अगर औ अंत में मिलता है तो इकारांत उकारांत रूप का, वो खासकर पुल्लिंग रूप का है, पुल्लिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पुल्लिंग रूप का इकारांत उकारांत ही औ से होता है। अंत में औ अगर मिला, इकारांत उकारांत का है। अंत में अगर आपको पितर मिला तो आप जान गए तो री का है, इकारांत वाला है, क्योंकि ऋकारांत का बिल्कुल अलग है, आप देख रहे हो। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पिता की जगह भ्राता का रूप आ जाए, यानी भ्रातरम लिखा हुआ यहाँ पर आ जाए, मैंने ऐसे लिख दिया, हम जैसे कहते हैं कि इसकी जगह हम लिखते हैं भ्रात, क्या लिखते दोस्तों, भ्रात, भ्राता का आ गया, यानी जो शब्द लगा उसी का द्वितीय विभक्ति है। यानी विभक्ति हम इससे 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 पहचान, यानी जो जुड़ने वाला अंत में है उससे हम विभक्तियों की पहचान करते हैं, और शब्दों की पहचान जो शब्द उसमें लगा होता है उससे कर लेते हैं। तो ये पता चला था कि इस शब्द के, इस विभक्ति का ये वचन है। आसानी से पहचान सकते हो दोस्तों कि नहीं। इस पर अपनी कमेंट जरूर, अपनी राय जरूर भेजिएगा कि ये हम जो बताएं, ये समझाएं, जो कैसा लगा तरीका और कितना समझ में आया वो जरूर बताइएगा। तो हम जैसे मान लीजिए आपके सामने परीक्षा में ये रूप मान लीजिए उसने दिया है, अकारांत का, उकारांत का, ऋकारांत का, ये पुल्लिंग रूप पूछा जाएगा हर वचन में। लेकिन परीक्षा मान लीजिए ये बालक का दे दिया, बालक की जगह आपका राम का दे दिया और पूछा राम का चतुर्थी विभक्ति वचन क्या होगा। आप क्या करोगे दोस्तों, आप सीधा जाओगे चतुर्थी में और देखोगे अरे चतुर्थी में हमने जोड़ा क्या था, आय जोड़ा था। इस चतुर्थी में आय जोड़ा था, अब तुरंत वहीं पर राम शब्द दिया रहेगा और उसी में
आय लगाते हुए बना लोगे तो बन जाएगा आपका रामाय। क्या बनेगा दोस्तों? रामाय बन जाएगा। एक वचन आपको तैयार। विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। और अगर आय को खाली रामाय रूप देके पूछा इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है, तो आपको कह रहे आय ये चतुर्थी में कितनी निशानी है, क्योंकि आपने लिखा है, सीखा है भी कि चतुर्थी में आय जुड़ता है, बाकी किसी में आय थोड़ा जुड़ता है। आप देख रहे हो ना, सभी जो जुड़ने वाले हैं सब अलग अलग हैं। म जुड़ता है द्वितीया में, तो ए जुड़ता है, न जुड़ता है तृतीया में, चतुर्थी में आय जुड़ता है, तीसरा दूसरा जुड़ता है। आप ये भी पहचान सकते हो दोस्तों कि अगर बालकाय है या रामाय है या श्यामाय है, अगर आय है तो जाहिर सी बात है कि वो अकारांत का रूप है। उसमें शब्द भी पहचान सकते हो कि अकारांत पुल्लिंग का है या अकारांत नपुंसकलिंग का है, और विभक्ति भी पहचान सकते हो। जैसे दोस्तों अगर आ गया, अगर यहाँ पर कब की जगह रूप दे दिया कवि का और दे दिया यहाँ पर कवय, कैसे दोस्तों? कवय यहाँ पर दे दिया। मान लीजिए यहाँ हम बनाते हैं आपके सामने, देखिए कवय लिख दिया हमने, यहाँ पर कवय हो गया। अब देखिए दोस्तों सब तो बदल गया, लेकिन विभक्ति तो वही रही ना, विभक्ति तो वही चतुर्थी है दोस्तों, यही ना चतुर्थी है। इसी में तो आपको आय वे और भान वे दिख रहा है। अगर देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरीके को सीख लिया तो आप इस जैसा चाहे जितना रूप है वो आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी कब का दिखाया तो कवि का बना दिया, यहाँ पर हम हरि का बना सकते हैं दोस्तों। देखो यार, जैसे तरीका था आप ऐसे मात्रा हटा के जोड़ा था वैसे भी इसमें जोड़ रहे हैं आप लोग। क्या और कोई परिवर्तन कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अगर हमने यहाँ भान का है तो यहाँ हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, ये वही जुड़ता है ना। अगर हम इसको भान को हटाकर शब्द यहाँ पर विष्णु जोड़ दें तो अगर मात्रा हटा के जोड़ी जाएगी तो यही रूप तो बनेगा दोस्तों, कि कुछ और बनेगा। जैसे हमने लिखा था कि भान के चतुर्थी में मात्रा हटा के जोड़ते हैं, शब्द अगर विष्णु होगा उकारांत वो भी है। शब्दों की पहचान यानी कि रूप की जो तरीके हैं पहचानने के, उसमें आप उकारांत इनसे ही पहचानेंगे। अगर इस जैसा कोई भी रूप आएगा पुल्लिंग में तो आप तुरंत ऐसा बनाओगे। अगर भान की जगह विष्णु का आ गया, विष्णु में बना दिया। अगर यहाँ पर विष्णु का आ गया तो देखिए क्या बना दिया हमने देखिए विष्णु सब जोड़ा, क्योंकि मात्रा हटा के जोड़नी थी। और यहाँ ऑलरेडी जो है ऑलरेडी यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो क्या बन गया? विष्णु बन गया। थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? इस ओ में हमने यहाँ भान था, ये भान की जगह विष्णु जोड़ दिया। अगर इसके स्थान पर अगर हम जैसे यहाँ पर अव है लगा हुआ है, भान की जगह हमने यहाँ पर गुरु का जोड़ना चाहे, गुरु का कैसे बनाना चाहे तो दोस्तों देखिए कैसे बनेगा। अगर गुरु का बनाना चाहेंगे हम तो देखिए यहाँ गुरु का बनाना है, ये वो जुड़ता है गुरु का है, पता है आपको मात्रा हटा के जोड़नी है, तो यहाँ पर गुरु बन गया ना। गुरु हमने मात्रा हटा के जोड़ा था। यहाँ हमें गुरु का बनाना है तो हमने क्या लिख दिया? ये बन गया था, बन गया ना गुरु। यही हमने किया है दोस्तों कि अ में हमने शब्द रखा था भान, तो भानो बना था। यहाँ शब्द रखा गुरु, तो बन गया ना गुरु का। इस तरह से आप जो है जो मैंने तरीका बताया है, इस तरह से करते हुए आप बहुत सारे रूप बनाने का प्रयत्न करिएगा। उसमें आपको आसानी हुई या कठिन लगा, ये राय आपकी जरूर भेजिएगा। और हम आपको शब्द दे देते हैं आकारांत के लिए दोस्तों, आपको बनाना है और हम शब्द आपको दे रहे हैं क्या बनाना है रूप। और ये एक वचन का है सिर्फ दोस्तों, क्योंकि वचन वाइज आता है। एक वचन का, एक वचन में जिस जो पुल्लिंग में पूछे जाएंगे एक वचन, वो सारे के सारे रूप आपके सामने तैयार, और बनाने का शानदार तरीका तैयार। शानदार ये तब होगा जब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। शानदार को आप ही बनाएंगे, आया कि नहीं आया, लेकिन हमने जो बताया है सरल तरीके से बताने की पूरा प्रयास किया है कि ताकि आपके लिए ये शब्द रूप में पुल्लिंग का एक वचन आसानी से आप बना भी लो, पहचान भी लो, विभक्ति भी पहचान लो और शब्द भी पहचान लो। उस तरह से मेरा पूरा प्रयास रहा है आपको समझाने का। तो दोस्तों अब आपको क्या रूप बनाना है वो हम आपको देते हैं, घर पे आप बनाइएगा कॉपी पर या कहीं भी कमेंट्स के माध्यम से भी फोटो अगर भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो हम आपको दे रहे हैं वो शब्द। देखिए वो शब्द है आपका, वो शब्द हम ऊपर लिख रहे हैं जो बनाना है। आकारांत के लिए दोस्तों राम, राम का बनाना है, ये आकारांत के लिए है दोस्तों। और इकारांत के लिए दोस्तों हरि का बनाना है।
और उकारांत के लिए दोस्तों विष्णु का बनाना है, और ऋकारांत के लिए दोस्तों भ्रातृ का बनाना है, भ्रातृ बनाएंगे। यहाँ भ्रातृ हम लोग लिख रहे हैं, यानी ऋकारांत पितृ की जगह भ्रातृ का बनाएंगे, ये ऋकारांत रूप बनाना है। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है इस रूप को आप लोग जरूर बनाइएगा दोस्तों। इन सभी रूपों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा भी इस तरह के नाम पुल्लिंग में आपके आसपास मिलते हों उनका भी बना लीजिएगा। आपको कैसा लगा ये भी देखिएगा। और हाँ, इस रूप को बना करके आप जो है मेरे पास फोटो सहित इसका जो है व्हाट्सएप पे या किसी और तरीके से कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हो अगर आपकी इच्छा होगी तो। अब इसके आगे का जो द्विवचन बनाना है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक वचन वाला कैसा लगा आपको, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दें, जानकारी दे दें कि हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है। इसमें आप अपनी समस्याओं को या कुछ और जानना चाहते हैं, कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है या कुछ और तरीके से कुछ और भी पूछना चाहते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, तो दोस्तों उस व्हाट्सएप ग्रुप जो कि कहाँ मिलेगा आपको, जो आप यूट्यूब मतलब जब वीडियो देखते हैं उसके नीचे स्क्रीन पर नीचे लिखा रहता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको देख करके उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जब भी कोई दिक्कत हो, कोई मतलब आपसे पूछना हो, कोई राय लेनी हो या कुछ पूछना हो, जो कुछ भी करना होगा उस व्हाट्सएप नंबर पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे। आप उसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जो है सब उसमें अपने जो भी है आपका नेट ये आपका मोबाइल है उसमें आप नोट कर लें और उस ग्रुप से अवश्य जुड़ें। उससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप के सामने अगर कोई समस्या जब भी उत्पन्न हो जाएगी, रात में चाहे दिन में चाहे जैसे भी, पढ़ते समय किसी भी समय, तो आप उस ग्रुप में जो है अपना वो जब डालेंगे तो वो जो है हम तक पहुंच जाएगा और उस समस्या का समाधान भी आपको उसी ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा और आप ही नहीं दोस्तों सभी के पास पहुंच जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों, आप सभी अपने हो और इसलिए हम लोगों ने ये किया है कि जितना भी आपकी हेल्प हम लोग कर सकते हैं यूपी टेट निकालने के लिए, अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा नंबर पाने के लिए, हर विषय के लिए, उसके लिए हम लोग प्रयासशील हैं, प्रयास करते रहेंगे और अपना जो भी व्यस्तम समय है उसमें भी आपको एक जो समय है निकाल कर देते रहेंगे। इसलिए आप उससे जरूर जुड़िएगा। उसके नीचे स्क्रीन पर लिखा रहेगा आपको दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ये सूचना मुझको देनी थी, आपको तक पहुंचानी थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार में इसको दिया आपको बस। और बाकी हमने कहा था कि अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।